अंगराज, लगता है हम दलदल में फंस गए हैं। रथ से उतरो नटवर, अन्यथा तुम्हारे भार से ये चक्र भूमि में और धंस जाएगा। धनुष उठाओ पार्थ, संधान करो। अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए। वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। तुम कभी कोई सीधी बात क्यों नहीं करते? सीधा ही कह रहा हूं अंगराज। आपका भविष्य युद्ध है और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? आपका भविष्य युद्ध है और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? मार्ग है। तुमने उचित कहा कि मैं धनुर्धारी हूं। अब आगे बढ़ें। निर्दोषों के प्राणों की रक्षा के लिए अपना लाभ छोड़ देना अच्छा लक्षण है कौंताय। कोई सूचना? क्षमा कीजिए महाराज, गुप्तचरों के दल हर दिशा से लौट आए। बहुत खोजने पर भी कर्ण का कोई चिन्ह नहीं मिला। लगता है वासुदेव कृष्ण उसे किसी गुप्त और अज्ञात स्थान पर ले गए। क्या अब भी युद्ध को प्रस्तुत होना चाहेंगे अंगराज कर्ण की अनुपस्थिति में? मेघ बहुत अधिक देर तक सूर्य को छुपा कर नहीं रख सकते महामंत्री। भले ही हमें ज्ञात ना हो कि वो कृष्ण कर्ण को कहां ले गया है, परंतु हमें यह विश्वास अवश्य है कि कर्ण युद्ध के नियत समय पर युद्ध क्षेत्र में अवश्य पहुंच जाएगा, क्योंकि युद्ध की चुनौती और वचन की पूर्ति, इन दोनों को कर्ण कभी नहीं टाल सकता।
युद्ध की तैयारियां करो। कल सूर्योदय होते ही जरासंध कृष्ण का दलन करने को प्रण करेगा। मगध नरेश की, 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 मगध नरेश की। रुक क्यों गए? अरे रथ से क्यों उतर गए? नटवर, अब क्या हुआ? यहां क्यों आ गए? क्या करूं अंगराज, मैं आपकी भांति महान योद्धा नहीं, एक साधारण सारथी हूं। रथ को धकेलने से थकान हो गई है, इसीलिए विश्राम चाहिए। परंतु तुमने ही कहा था कि इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, पर समय भी समय समय पर विश्राम लेता है। हृदय के 2 स्पंदों में विराम होता है, श्वास के प्रवास में विराम होता है, वर्षा के बूंदों के मध्य विराम होता है। इसीलिए मैं भी अल्प विराम ले रहा हूं। यदि समय विपरीत होता तो मैं विश्राम नहीं करता, गहन निद्रा में होता, लंबी निद्रा में। नटवर, इसके हाथ में बांसुरी कहां से आ गई? हो गया विश्राम? थकान पूरी हो गई? सारथी हूं, रथी की थकान को दूर करना भी मेरा कर्तव्य है।
कैसा अनुभव हुआ? अद्भुत, दिव्य, एक नई ऊर्जा अनुभव कर रहा हूं। मन में शांति है, संतोष है, आनंद है। जब मन शांत है, संतुष्ट है, तो क्या अब भी युद्ध करना चाहते हो या वापस अंग चलना है? मेरे लिए शांति और संतोष मेरे कर्तव्य पालन में है, मेरे वचन पालन में है। और इस समय मेरा कर्तव्य और वचन मुझे जरासंध की सहायता के लिए पुकार रहे हैं। प्रस्थान करो नटवर। जैसी महारथी की इच्छा। आइए। अच्छा, वर्णावतवासी माता कुंती का सत्कार करना चाहते हैं? जी। संदेश में कुछ ऐसा ही लिखा है। हम वारणावतवासी राज माता कुंती का मातृत्व प्रतीक के रूप में सत्कार करने की अभिलाषा रखते हैं। महाराज ये सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। बहुत ही सुंदर विचार है। वास्तविकता में भ्राता पांडु की भार्य इस सम्मान की अधिकारिणी है भी। वो तो ठीक है ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु एक बात समझ नहीं आई। ये निमंत्रण तुम्हें क्यों भेजा गया दुर्योधन? ज्येष्ठ पिताश्री या युवराज क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैंने पुरोचन को बुलावा भिजवाया था। पुरोचन वर्णावत से आ रहे थे तो वो संदेश ले आए। मैं पहले मिल गया तो मुझे दे दिया संदेश। महान वास्तुकार पुरोचन को निमंत्रण क्यों दिया दुर्योधन? ऐसी कौन सी नई इमारत का निर्माण करवा रहे हो? नहीं, वो क्या है कि अब कोई लाभ नहीं मेरे होने वाले सम्राट, कोई लाभ नहीं। चतुर भीम ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। बात यह है भीम कि दुर्योधन अपने ज्येष्ठ भ्राता को भेंट देने के लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवा रहा है। और इस विषय में महाराज श्री को भी ज्ञात है। तुम ज्येष्ठ भ्राताश्री को भेंट दे रहे हो? वो क्या है ना भीम की, बचपन से हम प्रतिस्पर्धी रहे, परंतु अब तो भ्राता युधिष्ठिर युवराज बन चुके हैं, तो स्पर्धा समाप्त हुई। क्यों ना बैर भाव भुलाकर एक नया प्रारंभ किया जाए। यदि ऐसा है तो मुझे अपने अनुज की भेंट सहर्ष स्वीकार है। भाइयों के मध्य ये प्रेम मेरे आनंद का कारण बन रहा है, तो पांडु पुत्र और युवराज माता कुंती कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। प्रबंध किया जाए विदुर।
कब तक पहुंच पाएंगे हम? मार्ग का क्या भरोसा अंगराज, कदाचित कल प्रातः तक या मध्यांक तक या फिर संध्या भी हो सकती है। नहीं, हमें शीघ्र पहुंचना होगा। युद्ध प्रातःकाल प्रारंभ होने वाला है। योद्धा का युद्ध और मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्म के हाथों में होता है वीर। यदि इतनी ही शीघ्रता थी तो जलधारा के सामने इतना समय क्यों व्यर्थ किया? जला देते बाण, सुखा देते नदी को, मर जाने देते सारे जीव जंतुओं को। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि निर्दोषों का वध मुझे स्वीकार नहीं। यदि कोई लक्ष्य बिना रक्तपात के प्राप्त किया जा सके तो प्रयास अवश्य करना चाहिए। अरे अचानक ये क्या? वन इतना घना क्यों हो गया? यह कैसे संभव है? यही तो मुझे भी आश्चर्यचकित कर रहा है। कल तक तो ये मार्ग ऐसा नहीं था। एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं देख कर आता हूं कि कहीं हम मार्ग तो नहीं भटक गए। अवश्य। अंगराज! रक्षा करो अंगराज, रक्षा करो। मैं आपका सारथी हूं, मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है अंगराज। रक्षा करो अंगराज, ये सर्प मेरे प्राण ले लेगा अंगराज। अंगराज सहायता करो अंगराज, अंगराज, अंगराज। अंगराज, ये सर्प अपनी कुंडली कसता जा रहा है अंगराज। अंगराज सहायता। ठीक हो तो चलें। जलधारा के जीवों को नहीं मारा, परंतु इस सर्प का वध कर दिया। क्यों? तुम जीवित रहना नहीं चाहते क्या? निस्संदेह, परंतु वो सर्प भी जीवित रहना चाहता होगा अंगराज। मेरा तात्पर्य यह है
अभी कुछ ही देर पहले रक्तपात से बचने वाले, शांति और अहिंसा का समर्थक होने वाले अंगराज इस समय भिन्न व्यवहार क्यों किया? क्यों उस सर्प का वध कर दिया? क्यों अशांति की? क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थीं। हाँ, मैंने उस सर्प को मारा क्योंकि उसने तुम पर आक्रमण किया। शांति भंग उस सर्प ने की, मैंने नहीं। अब आपकी शंका दूर हो गई हो तो चले अंगराज। शंका तो तुमने प्रस्तुत की है। परंतु समाधान तो आपके लिए है अंगराज। वास्तविक शांति और मिथ्या शांति में अंतर कर पाने की योग्यता, दृष्टिगत से परे देख सकने की क्षमता जो तुम में है, वो हर मनुष्य में नहीं होती। मैं प्रभावित हुआ।